नमस्कार। श्री बगलामुखी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूँ। आज जो विषय चर्चा के लिए हमने चुना है वो है मंत्र साधनाएं और पुस्तकों का उसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। आजकल देखा जाता है बहुत तरह की पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनका कोई प्रामाणिकता के विषय में निर्धारण नहीं किया जा सकता कि वो पुस्तकें प्रामाणिक हैं, उनके जो लेखक हैं वो प्रामाणिक हैं अथवा नहीं। क्योंकि जितने भी प्राचीन तंत्र ग्रंथ हैं जिनमें प्रमुख हैं शारदा तिलक, मंत्र महारणव, मंत्र महोदधि, रुद्रयामल तंत्र और भी कई हैं जो अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहे हैं। जो प्रामाणिक जो तंत्र ग्रंथ हैं वो यही हैं और ये बहुत विशाल ग्रंथ हैं। किंतु जो अब हम समाज में देखते हैं, जब भी कोई जिज्ञासु या कोई भक्त पूजा आराधना या साधना सिद्धि इत्यादि के लिए उसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं तो वो उसको ये लगता है कि पुस्तकों के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन हो सकता है। तो वो पुस्तकों की तलाश करने के लिए बाहर निकलता है या आसपास के जो उसके सर्कल के उसके आसपास के जो भी परिचित हैं, जो इस विषय के कुछ जानकार हैं, उनसे विचार विमर्श करता है। यदि उसको कोई अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा मार्गदर्शक उसको मिल जाता है तब तो उसका सौभाग्य है। अन्यथा क्या होता है, अधिकतर क्या होता है कि बहुत हल्के स्तर की जो पुस्तकें हैं वो उसके हाथ में लगती हैं, जिनका कोई प्रामाणिकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ऐसी पुस्तकें जिसमें यदि लेखन को देखा जाए, लेखन को देख कर ही तो बहुत सारी उसमें आपको त्रुटियां मिलती हैं। एक साधारण व्यक्ति भी उसमें समझ सकता है कि उसमें कितना अशुद्ध उसका एक प्रिंटिंग है या किस प्रकार से उसको लिखा गया है। तो जब पुस्तक आप लेने के लिए जा रहे हैं इतना महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, क्योंकि मंत्र साधनाओं में तो इतना उच्चारण के प्रति इतना सतर्क और इतना ध्यान रखा जाता है कि और भी बहुत सारे, न केवल उच्चारण, और भी बहुत सारी जो साधना पद्धतियां हैं उन सब में एक एक बिंदु पर इतना सटीक विश्लेषण, इतना सटीक और इतना ध्यान रखा जाता है कि एक लेश मात्र भी इधर से उधर नहीं हुआ जा सकता। तो ऐसे में जब ये हल्की किस्म की पुस्तकें जिज्ञासुओं के हाथ में लगती हैं और वो बिना किसी मार्गदर्शन के उन पुस्तकों का अवलोकन करना आरंभ करते हैं और फिर अपने भाव से, श्रद्धा से, पूजा पाठ जो भी उसमें उनका विधियां हैं, उनको नहीं पता कि वो विधियां या वो उपाय, वो उपचार वो प्रामाणिक हैं, वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। वो व्यक्ति उन पुस्तकों का अनुसरण करना आरंभ करता है। सप्ताह बीतता है, महीने व्यतीत होते हैं, कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। उसके हाथ में क्या लगता है? निराशा।
वो व्यक्ति फिर निराश होता है और वो दोष देता है तंत्र शास्त्र को। वो ये बातें कहने लगता है कि तंत्र मंत्र और साधनाएं ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इनमें नहीं जाओ, इसमें किसी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने जो भूल की उसको अपनी भूल का स्मरण नहीं है कि उसने क्या भूल की। उसने भूल यही की कि किसी योग्य गुरु के पास उसको जाना चाहिए था। ऐसे ही किसी पुस्तक को लेकर के यदि कोई व्यक्ति साधना आरंभ करता है तो वो कैसे उसको सफलता उसका वर्णन कर सकेगी। जो भी तंत्र के जानकार हैं, साधना के जानकार लोग हैं, अध्यात्म के जानकार लोग हैं, जो मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि हर जगह ये विधान है, ये कहा गया है संत महापुरुषों के मुखारविंद से, और बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं उसमें उसका जो ग्रंथ का जो इंट्रोडक्शन होता है, पहला ही पेज है, जो पहला ही पृष्ठ जो प्राकथन लिखा होता है, जहाँ पर इंट्रोडक्शन उस पूरा जो ग्रंथ है उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि यहाँ पर साधनाएं दी तो जा रही हैं, किंतु इन साधनाओं को, इन प्रयोगों को गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, तभी आपको लाभ होगा। ये हर प्रामाणिक तंत्र ग्रंथ में ये पंक्तियाँ आपको अवश्य देखने को मिलती हैं। ऐसा करने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि जब गुरु के माध्यम से, गुरु के मुख से, गुरु की कृपा से कोई मंत्र, कोई उपासना विधि, कोई उपाय आपको प्राप्त होता है तो वो अपने आप में जागृत होता है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद, गुरु की साधना, गुरु का जो तेज है वो उसमें सम्मिलित होता है, उसकी ऊर्जा पुंज उसका जो है उसमें जुड़ा होता है। इसलिए गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही सदैव जो है लाभकारक होता है। इस वीडियो का जो हमने शीर्षक रखा, तंत्र मंत्र की पुस्तकों से दूर रहें, वो इसीलिए रखा। बहुत सारे लोग हैं जो जिनके अनुभव आते हैं, बात होती है तो बताते भी हैं कि जी ऐसा कैसे, वैसा कैसे। तो अब हम लोग क्या समझते हैं? वास्तव में देखा जाए तो लोगों ने ऐसा मान लिया है कि जैसे आप कोई रेसिपी बनाते हैं, कोई व्यंजन आपको बनाना है, तो आप एक पुस्तक लेके आते हैं, उस पुस्तक में लिखा है कि ये ऐसे ऐसे करके आप कोई भी अपने पसंद की डिश बना सकते हैं, कोई व्यंजन बना सकते हैं जो इस प्रकार से बनेगा। तो लोग भी पुस्तकें लेकर के साधना, सिद्धि और मंत्रोपासना वो उसी कैटेगरी को समझते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने एक व्यंजन बनाने की जो है पुस्तक वो ख़रीद ली, उसके अनुसार उन्होंने जो कुछ बनाना सीखा, पहली बार में अच्छा नहीं बना, दूसरी बार में थोड़ा ठीक बना, तीसरी बार में थोड़ा और मसाला वसाला थोड़ा बैलेंस करके बनाया तो वो अच्छा बना। तो तंत्र साधनाएं, मंत्र विज्ञान का आप इन चीज़ों से तुलना किसी भी तरह से नहीं कर सकते। वो एक बाहरी जगत की चीज़ है और ये है पूर्ण रूप से आंतरिक जगत की अनुभूति का मार्ग। और इसमें एंट्रेंस ही तभी होती है, गुरु कृपा ही केवलम। इसका तो सूत्र ही यही है कि गुरु कृपा ही केवलम। गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है वही
आपके लिए गुरु है। गुरु मंत्र का अर्थ भी क्या हो जाता है? गुरु मंत्र, और मंत्र ही गुरु है। जो गुरु आपको मंत्र प्रदान करते हैं वो मंत्र ही एक प्रकार से आपका गुरु हो जाता है। गुरु धारण करने का अर्थात क्या होता है कि जो गुरु ने जो मुझे प्रसाद रूप में जो मंत्र दिया वो मैंने स्वयं में धारण किया। इस प्रकार से जो वास्तविक जो इसका एक प्रक्रिया है वो ये है। यदि आप वास्तव में, सही में, यथार्थ में साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरा महत्वपूर्ण जो भाग है इस बात का कि ये कोई हॉबीज़ का या पार्ट टाइम का शौक़ नहीं होता कि चलो जी 1 महीने की छुट्टियां हैं, समर हॉलीडेज़ हैं, कुछ नहीं तो चलो ये कर लेते हैं। वैसे कर सकते हैं, करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आप इस तरीके से एक हल्के स्तर पे लेकर ना चलें, कभी भी ना लेकर चलें। ये साधनाएं हैं, ये मार्ग बड़ा दुर्गम है और गुरु कृपा से बहुत सरल भी है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, साधु समाज में भी आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं, सामान्य गृहस्थों में भी ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं कि जो ज़रा सी त्रुटि हुई उनसे कोई साधना को लेकर के और उनका जो जीवन है वो संकट में पड़ गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप जो परिचित लोग हैं जो मेरी बात को समझ रहे हैं वो शायद मेरी बात को समझ सकेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत सरल मार्ग भी है ये और बहुत कठिन मार्ग भी है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यदि कोई भी हल्के स्तर की पुस्तकें जो आप कहीं भी बड़े सरलता से अवेलेबल हो जाती हैं कि जी 40 दिन में ये सिद्धि करें, 41 दिन में ये चमत्कार हो जाएगा और ये पुस्तक लीजिए, ये पुस्तक लीजिए, और छोटी छोटी पुस्तकें, और उनको जब कोई जानकार व्यक्ति देखेगा जिसका अनुभव है तो वो तो हंसता है कि ये क्या व्यवसायीकरण एक प्रकार से, क्योंकि उनको जिसने पुस्तक लिखी है उसका साधना से कोई लेना देना है या नहीं वो तो भगवान जाने, लेकिन वो और लोगों का जो भाव है और लोगों की जो श्रद्धा है उनको तो ठेस पहुंचा रहा है। सभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि 98% जो लोग हैं वो इस प्रकार के कार्य प्रणाली में संलिप्त हो सकते हैं, लेकिन शेष जो 1% जो लोग हैं वो परोपकार की भावना से बहुत अच्छा जो साहित्य दे रहे हैं। बहुत अच्छे प्रकाशक ऐसे ऐसे हैं जो अभी भी हैं, जो उनके पास आपको प्रामाणिक ग्रंथ उपलब्ध आपको मिलते हैं। तो कहने का भाव मेरा मूल रूप से यही है कि चाहे वो प्रामाणिक ग्रंथ हों, चाहे वो कोई भी पुस्तकें हों, उन सब से पहले जो सबसे एक बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है। ये बात चाहे आप मुझसे 1 बार कहलवाएं, चाहे ये बात मुझसे आप 1000 बार कहलवाएं, मैं हर बार अपने मिलने वालों से भी ये बात कहता हूँ। और अब मैं जैसे यूट्यूब पर आने लगा हूँ तो यहाँ पर भी मैं इसी बात पर ज़ोर देता हूँ कि यदि आप साधना इत्यादि में आपकी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, जिज्ञासा है, तो आप इधर उधर कभी कहीं नहीं भटकें। कोई अच्छा गुरु को आप खोजें, तलाश करें। यदि आपके पास गुरु नहीं होते हैं तो जो आपके इष्ट देव हैं, आप अपने इष्ट देव के चरणों में अपना भाव प्रस्तुत करें कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। और क्योंकि ऐसा शास्त्र में और महापुरुषों की जो बायोग्राफीज़ हैं, जो उनके प्रेरक जो क्या कहते हैं उसको प्रसंग हैं,
उनको जीवनियाँ हैं जो हैं, उनकी जीवनी में ऐसे अनेक महापुरुषों के प्रसंग हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जब उन लोगों में एक पात्रता उत्पन्न हुई। शुरुआत में सब ऐसे ही होते हैं, पात्रता कुछ स्वयं में लाई जाती है, कुछ गुरु आपका मार्गदर्शन करते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे आप अंदर से शुद्ध अंतःकरण आपका होता जाता है, जैसे जैसे आप पवित्र होने लगते हैं, उसी प्रकार से धीरे धीरे आप ग्रो करने लगते हैं साधना के मार्ग में। क्योंकि ये जो मार्ग है, ये छल कपट इत्यादि का तो बिल्कुल नहीं है। यदि आप उन्नति करना चाहते हैं वास्तव में, ये तभी आप इस मार्ग में सफल हो सकते हैं जब आप परोपकार का भाव आपके हृदय में हो, बहुत ज़्यादा आप सरल हों। तभी ये ईश्वर की जो कृपाएं होती हैं, जो ईश्वर का जो एक जो ये जितनी भी साधनाएं हैं, ये ईश्वर का ही प्रसाद है। ये तभी प्राप्त होता है जब हम उसको डिज़र्व करते हैं, जब हम शांत होते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं। और ये सब आपको सिखाते हैं आपके गुरु। और जैसे मैं बता रहा था कि जीवनियों में लिखा है, उन्होंने कई ऋषि महर्षि जो संत महापुरुष हमारे हुए, तो उन्होंने बताया है कि जैसे ही उनके मन में तीव्र उत्कंठा जागृत हुई तो प्रकृति जो है वो गुरु को स्वयं भेज देती है। ये एकदम प्रामाणिक सत्य है। इसलिए अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा भाव रखें, इधर उधर भटकने की बजाय इष्ट देव से प्रार्थना करें। अन्यथा जो आपके आसपास, आपके क्षेत्र में, ऐसा तो नहीं है क्योंकि हर क्षेत्र में कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई उच्च स्तर के साधक सदैव रहते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपने आप को गुप्त रखते हैं, छुपा के रखते हैं, लेकिन वो आपको देखना होता है कि ये चीज़ मुझे कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो निश्चित रूप से आपका उचित मार्गदर्शन हो सकेगा गुरु के माध्यम से। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो लोग इस प्रकार की पुस्तकों को लेकर के स्वयं इस मार्ग पे चलने के इच्छुक होते हैं और बाद में उनको काफ़ी प्रयास करने के बाद भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तब वो दोष देने लगते हैं तंत्र शास्त्र को, आध्यात्म को। तो ऐसा करने से आप कृपया बचें और जो सही मार्ग है उसका अवलंबन करें।